नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। महाकुंभ की दुखद तस्वीरें आपको इस तरह दिखानी पड़ेंगी। महाकुंभ में स्नान के आंकड़ों की जगह मौत का आंकड़ा आपको दिखाना पड़ेगा। देर रात लगभग 2 बजे महाकुंभ में भगदड़ मच गई और इसमें 30 लोगों की मौत हो गई। आज हम इस दुखद घटना का पूरा सच आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस भगदड़ का असली जिम्मेदार कौन है, यह भगदड़ कैसे हुई। आज आपको उन लोगों के चेहरे भी जरूर देखने चाहिए जो महाकुंभ में हुई इस दुर्घटना और मौतों पर दुखी होने की बजाय, शोक मनाने की बजाय खुशियां मना रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे, हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अब महाकुंभ में आपको जाना चाहिए या नहीं। इसलिए आज आपको ये भी दिखाएंगे कि महाकुंभ जाते समय अब आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी। अब जो वीडियो आप देखेंगे, यह वीडियो घटना के बाद एक ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें संगम के पास आपको 50 से ज्यादा एम्बुलेंस नजर आएंगी। यह देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। घटना के बाद संगम के पास 50 एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही हैं। घटना के तुरंत बाद का यह वीडियो है। एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। चारों तरफ जूते, चप्पल, कंबल, लोगों के बैग्स, बिस्तर और कपड़े बिखरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह सारा सामान उन श्रद्धालुओं का था जो संगम के पास मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ यहां पर रुके हुए थे। इन सब लोगों को आज पवित्र स्नान करना था, लेकिन इसी दौरान लोगों की एक जो भीड़ संगम की तरफ जा रही थी, उसमें भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में यह भीड़ उन लोगों के ऊपर जाकर गिर गई जो लोग पहले से ही वहां पर सो रहे थे या अपने परिवारों के साथ अमृत स्नान करने का इंतजार कर रहे थे। अब आप यह देखिए कि क्या प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकामयाब रहा और क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था। अब इस सवाल पर आते हैं। तो एक सच तो यह है कि अगर श्रद्धालु प्रशासन की अपील को नजरअंदाज न करते तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था, यह संभव था। वहां पर मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने इस घटना से कुछ देर पहले ही लाउड स्पीकर पर लोगों से यह अपील की थी कि लोग घाटों पर रात भर न रुकें, क्योंकि इससे आने वाले दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है, भीड़ लग जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि लोग संगम पर जाने के बजाय उन्हीं घाटों पर पवित्र स्नान कर लें जो घाट इन लोगों के आसपास हैं। लेकिन श्रद्धालुओं ने इस अपील पर ध्यान नहीं दिया और संगम पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से यह दुर्घटना हो गई। यह बात सही है कि लोगों ने प्रशासन की अपील पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या इस घटना के लिए लोगों को दोष देना सही होगा? लोगों का दोष नहीं है। लोगों को दोष देना गलत होगा। लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर आप महाकुंभ की इस व्यवस्था को देखेंगे तो प्रशासन ने संगम पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई रास्तों को डायवर्ट किया हुआ था और इस डायवर्जन के कारण लोगों को 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर संगम की नोज पर पहुंचना पड़ रहा था। यानी संगम का जो रास्ता 1 से 2 किलोमीटर का था, वो प्रशासन के इस डायवर्जन के कारण 6 से 7 किलोमीटर का हो गया था। इसके अलावा ये मार्ग भीड़ के मुकाबले सकरे थे, यानी इन पर भीड़ कितनी ज्यादा थी, लेकिन जो सड़कें बनाई गई थी, जो रास्ते बनाए गए थे, ये बहुत सकरे थे। ये रास्ते इतने इस काबिल ही नहीं थे कि इस भीड़ को झेल सके। और इन रास्तों में धक्के खाते हुए संगम पहुंचना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इस देश की आम जनता, इस देश के श्रद्धालु 6 से 7 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चलते हुए, किसी तरीके से संघर्ष करते हुए, धक्के खाते हुए, जिनके कई लोगों के सर पर तो 10 से 15 किलो का सामान भी था, ये लोग इतनी संघर्ष के बाद वहां पर संगम पहुंचते हैं। अब जो व्यक्ति 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे ही चलते चलते संगम घाट पहुंचेगा तो उसके लिए घाट पर कुछ देर रुककर आराम करना स्वाभाविक है। वो इंसान है। इतने किलोमीटर चलने के बाद प्रशासन उनसे यह उम्मीद कर रहा है कि वो आएंगे, जल्दी से स्नान करेंगे और वापस 7-8 किलोमीटर वापस चले जाएंगे।
क्या ये लोग कुछ देर बैठकर आराम नहीं करेंगे? क्या किसी के लिए संभव है? इस घटना में भी बहुत सारे लोगों ने यही किया और वो जब वहां पहुंचे इतने लंबे संघर्ष के बाद, कई कई घंटे तक पैदल चलने के बाद, तो वो वहां रुक गए। किसी को नींद आ गई, कोई आराम करना चाहता था, कोई लेटना चाहता था। शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वापस से 7-8 किलोमीटर पैदल जाए। और इसलिए यह कहना कि लोग वहां पर रुके ही क्यों, यह सही नहीं होगा। जब पुलिस और प्रशासन इस तरह के बड़े आयोजन करता है, उन्हें हर बात पता होती है। जब वो जानते हैं कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, जब वो जानते हैं कि एक एक दिन में 10 करोड़ लोग आ सकते हैं, तब इंतजाम भी वैसे ही होने चाहिए थे। यहां गलती प्रशासन से हुई है, जो भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहा और सिर्फ अपील करता रह गया। आम लोगों को बेकार में परेशान किया गया। आम लोगों से यह उम्मीद की गई कि वो लंबे लंबे 10 किलोमीटर के रास्ते पर चलकर आएंगे और तुरंत तुरंत T20 स्टाइल में स्नान करके वापस 10 किलोमीटर निकल भी जाएंगे। और वीआईपीज के लिए और बड़े लोगों के लिए सीधे रास्ते छोड़ दिए गए। महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मी और जवान और 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग मिलकर इस भगदड़ को रोक नहीं पाए। जबकि सब जानते थे कि चुनौतियां क्या हैं, सब जानते थे कि भीड़ का आकार क्या है, सब जानते थे कि जो प्लानिंग हुई है इसमें कहां कहां पर लूप होल है। सिर्फ लाउड स्पीकर पर एक अपील कर देने से कुछ नहीं होगा। आज आपको उन लोगों के नाम भी देखने चाहिए जो महाकुंभ में हुई इन मौतों पर दुखी होने की बजाय खुशी मना रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महाकुंभ की भगदड़ को लेकर जो तस्वीरें पोस्ट हुई, उन पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाफिंग इमोजीज का इस्तेमाल किया है। ये तमाम लोग महाकुंभ में हुई मौतों पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और इस भगदड़ से इन्हें खुशी मिल रही है। और ये सारे लोग कौन हैं, मैं आपको इनके नाम पढ़कर आज बताना चाहता हूं। आप देखिए, थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर जरा देखिए कि इनके नाम क्या क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर लाफिंग इमोजी से रिएक्ट करता है तो इसके लिए अलग अलग इमोजीज में से लाफिंग इमोजी को पहले चुनना पड़ता है। और इन सभी लोगों ने महाकुंभ में हुई मौतों पर खुशी मनाने के लिए ये पूरी मेहनत की और ये लोग आज इस भगदड़ पर कैसे हंस रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस भगदड़ के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। हमें महाकुंभ मेले में ऐसे श्रद्धालु भी मिले जो ये दावा कर रहे थे कि यह भगदड़ कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हुई, जिन्होंने धक्का मुक्की करके लोगों को जानबूझकर नीचे गिराया था। नहीं जानता हूँ, 5-6 का झुंड का कुछ है, वो लोग जानबूझ के कुछ असामाजिक लोग है यहाँ पे। ये झंडा, लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके, सब गिरा दिया। अचानक से गिर गया और गिरा तो पटक गए और मेरे ऊपर 10 आदमी खड़ा हो गया। आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? 10 आदमी ज्यादा ही होगा। तब एक लड़का था, उसके बेल्टी पकड़े और हम उठे। ये दुर्घटना कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, भगदड़ कैसे हुई, जिन लोगों ने योजनाएं बनाई थी, जिन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी, उनसे कहां चूक हुई, जो लोग ग्राउंड पर थे प्रशासन के और पुलिस के, उनसे कहां पर चूक हुई, ये सब जांच का विषय है और इसकी गहन जांच जरूर होनी ही चाहिए।